अब बात करेंगे एक बड़े घोटाले की। नोएडा में सोशल मीडिया पर लाइक्स के बदले पैसे लेने का लालच देकर 7 लाख लोगों से 3700 करोड़ की ठगी का केस सामने आने के बाद अब एक ऐसा ही मामला सामने आया है। नोएडा की एक और कंपनी वेब वर्क के 2.5 लाख निवेशकों की 500 करोड़ से ज्यादा की रकम अब फंसती नजर आ रही है। वेब वर्क नाम की इस कंपनी का दफ्तर नोएडा के सेक्टर 2 में है। कंपनी ने शनिवार को अखबारों में नोटिस देकर कहा कि अब वो 20 अप्रैल के बाद ही स्थायी रूप से काम शुरू करेगी। हालांकि नोटिस में निवेशकों के पैसे लौटाने की बात कही गई है। नोटिस के मुताबिक बैंकिंग सिस्टम में फेरबदल के चलते ऑनलाइन पेमेंट में दिक्कत आ रही है। जैसे ही बैंकिंग सिस्टम ठीक होगा, कंपनी पेमेंट का काम शुरू कर देगी। नोटिस में 20 अप्रैल की तारीख के साथ ही 1-2 महीने भी लिखा है, जिससे लोगों में अब भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। बताया जा रहा है कि कानूनी शिकंजे से बचने के लिए कंपनी ने अपना दफ्तर बंद कर दिया है। और इस वक्त मनोज वर्मा एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या जानकारी आ रही है इस वेबवर्क कंपनी के बारे में? क्या लोगों का पैसा वो आने वाले वक्त में देगी? बिल्कुल, देखिए, हम लगातार जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ना ही तो हमारा फोन उठा रहे हैं और ना ही हमारे मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो उन्होंने जिस तरीके से एक नोटिस न्यूज़पेपर में निकाला है और ये कहा है कि वो आगे कंपनी के पैसे लौटाएगी और अप्रैल में काम शुरू करेगी, लेकिन जिस तरीके से लगातार ऐसी कंपनियां सामने आ रही हैं और आपने देखा किस तरीके से 37,000 करोड़ का एक बड़ा घोटाला हुआ, वो कंपनी बंद हो चुकी है अब। तो कहीं ना कहीं अब जो लोग हैं जिनसे हमारी बात हो रही है, जिन्होंने निवेश किया हुआ है, उनसे अगर बात कर रहे हैं तो उनको यही लग रहा है कि ये कंपनी भी पहली जो कंपनी थी उसकी तरह कहीं बंद ना हो जाए। जी बिल्कुल, लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। 2016 में इस कंपनी की शुरुआत हुई और अब तक इस कंपनी का जो कारोबार है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह नोएडा के सेक्टर 2 में वेबवर्क के ऑफिस पहुंची तो वहां ताला बंद मिला। मेन गेट पर एक नोटिस भी लगा हुआ मिला। 37 अरब के सोशल ट्रेड.biz के घोटाले के सामने आने के बाद अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ऑनलाइन क्लिक के जरिए पैसे कमाने का ऑफर देने वाली बाकी कंपनियां भी फर्जी हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि वेब वर्क के इस दफ्तर के बाहर फिलहाल हम मौजूद हैं, जो ऐसी ही एक ऑनलाइन कंपनी है जो हर क्लिक पर 6 रुपये देने का दावा करती है। फिलहाल कंपनी के दफ्तर के बाहर जो आप नोटिस देख सकते हैं, इस नोटिस पर लिखा हुआ है कि कंपनी के सभी ऑपरेशंस को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है और जिसमें वजह दी गई है कि जो बैंकिंग प्रणाली में फेरबदल हुई है नोटबंदी के बाद, उसके बाद से कामकाज कंपनी का 1-2 महीने से रुका हुआ है और 20 अप्रैल तक ये अवधि जो है वो दी गई है कि 20 अप्रैल तक इस कामकाज को फिलहाल कंपनी ने सस्पेंड कर दिया है, इसको बंद कर दिया गया है और सभी जो ग्राहक और विज्ञापक लाइसेंस करता है, यानी जो पब्लिशर्स जो कि क्लिक करते हैं, उन सभी को ये विश्वास भी दिलाया गया है इस नोटिस के जरिए कि जो भी पैसा या जो लाइसेंस लिया है, उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो सुरक्षित है, लोगों को रिफंड भी दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कंपनी ने एकाएक ऑपरेशंस क्यों बंद कर दिए, क्योंकि आपको ये बताना चाहेंगे कि 8 फरवरी को एबीपी न्यूज़ की टीम इसी दफ्तर पर पहुंची थी और उस वक्त यहाँ पर कंपनी के डायरेक्टर अनुराग गर्ग हमें मिले थे, जिन्होंने हमसे बात भी की थी और उनका कहना था कि रिफंड की तमाम जो प्रक्रिया है वो चल रही है। गार्ड्स जो कंपनी के हैं वो यहाँ पर हैं, इनसे जानते हैं ये कब से बंद है? ये शुक्रवार से बंद है। शुक्रवार को क्या छुट्टी थी यहाँ? जी, रविदास जयंती की। अच्छा, और सैटरडे संडे वैसे भी बंद? वैसे बंद है। ये नोटिस आप लोग बता सकते हैं, नोटिस कब लगाया गया है? ये नोटिस तो मेरे हिसाब से कल लगा हुआ, क्योंकि हम तो 8 बजे तक की ड्यूटी में चला गया, उसके बाद में ये नोटिस लगा। आप लोगों को सूचना दी गई है कल ऑफिस खुलेगा नहीं खुलेगा, इसके बारे में कोई जानकारी दी? कल बताया गया है कि सोमवार को ऑफिस खुलेगा। रिफंड के लिए जो लोग आ रहे थे, इन्वेस्टर्स वगैरह, वो कब से यहाँ पर नहीं आ रहे हैं? वो शुक्रवार से यहाँ पे नहीं है, थर्सडे तक तो रिफंड का फार्म भरा गया है। अच्छा, अभी ये भी बताना चाहेंगे कि कंपनी के जो डायरेक्टर और को डायरेक्टर हैं उनसे संपर्क नहीं किया जा पा रहा है, उनके नंबर्स पर कॉल नहीं जा रही है और फिलहाल कंपनी में भी कोई हमें जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, नोएडा। तो देखिए, सितंबर 2016 में इस वेबवर्क कंपनी का काम शुरू हुआ था और अब तक 500 करोड़ से ज्यादा का लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। नोएडा की कंपनी वेबवर्क के निवेशक कई शहरों में फैले हैं, जिन्हें अब अपनी रकम डूबने का खतरा नजर आ रहा है। ऐसे ही एक निवेशक है इंदौर के सौरभ का आरोप है कि कंपनी निवेश के नाम पर धोखा दे रही है। webwork.com करके है, webwork.in और adsbook.in करके इन्होंने एक और लॉन्च की थी, जिसके प्रमोशन के लिए शाहरुख खान साहब ने खुद अपनी रईस मूवी के जब प्रमोशन हुई थी तो खुद आगे रह के उन्होंने प्रमोट किया था इस कंपनी को।
और नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब तो शुरू से ही इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। लोगों को है ना, लोगों को देख के अपने पैसे लगाए इसमें। एक फर्जी कंपनी जो कि 3 महीने से लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, पैसे लगवा रही है लोगों के, है ना। उसके बाद वो अब एकदम से अचानक से 2 महीने के लिए एक मैसेज जारी करती है कि हम बंद कर रहे हैं कंपनी। तो ये क्या है वजह? अपलाइन टीम से बात कर रहे हैं, जो इनके जो एजेंट हैं जिनके थ्रू लोग ज्वाइन हुए हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते, कोई रीज़न नहीं बताते हैं। सब एकदम से धोखा, एकदम से लग रहा है कि लोगों के साथ ये धोखा हो रहा है। इससे कम 1 से 1.5 लाख लोग ज्वाइन हो चुके हैं इसमें, और मेरे ख्याल से 500 से 1000 करोड़ के बीच में ये फर्जीवाड़ा हुआ है, फ्रॉड हुआ है लोगों के साथ। और अब जब रिफंड की बात आती है तो अब ये कह रहे हैं कि कंपनी के ऑफिस में आके फॉर्म भरो, उसके बाद अपना रिफंड लो। अब इनसे ये पूछिए जो बाहर के लोग हैं, अब 1000 किलोमीटर दूर से क्या रिफंड लेने इनके पास आएंगे? जब ज्वाइन कराने की बात आई थी तो इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट कर दो, NEFT RTS कर दो, लेकिन जब पेमेंट वापस करने की बात आई तो अब कह रहे हैं कि इनके ऑफिस जाओ और इनके फॉर्म भरो, उसके बाद रिफंड मिलेगा। और अब जो लोग इस कंपनी से जुड़े हुए हैं वो खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। क्या है वेबवर्क कंपनी का घोटाला? कैसे हुआ इतना बड़ा घोटाला? देखिए। अब आप भी बनाइए अपने धंधे को बड़ा adsbook.com के साथ, जहां हर दुकानदार बनाते हैं अपना ऑनलाइन स्टोर और सीधे बेचते हैं ग्राहकों को अपनी दुकान का हर सामान। जिस कंपनी के विज्ञापन शाहरुख और नवाजुद्दीन से करवाए गए, उस कंपनी की इमारत के सामने है अपने पैसे मांगने वालों का मजमा। कंपनी है वेबवर्क ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, धंधा है सोशल ट्रेडिंग का और वेबसाइट है adsbook.com। वेबवर्क ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड में निवेश करने वाले लोगों को लगता है कि ये कंपनी भी सोशल ट्रेड की तरह बंद हो जाएगी, या फिर ये कंपनी भी उनके साथ धोखा कर रही है। शिकायत करो, फोन नहीं उठते, मेल करी मैंने तो इनके ऑफिस से फोन आती है, धमकी देते हैं। डायरेक्टर अनुराग गर्ग ने मेरे को खुद बोला फोन पे कि मैं तेरे घर गुंडे भेजता हूं, मैं तेरी आईडी ब्लॉक करता हूं। ये गुंडई हो रही है। कितने पैसे आपने लगाए थे? 57,500 रुपये। 3 बार जो है थोड़ा थोड़ा करके आए हैं, एक बार जो आया था 4000 के आसपास। कितने दिन पे प्रॉमिस किया गया था कि कब तक पे आएगा, या पर डे 600 समथिंग। तो अब आप लोगों को क्या बताएंगे कि पैसे क्यों नहीं आ रहे? ये बता रहे हैं कि आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम चल रही है कंपनी की, ऐसे हो रहा वैसे हो रहा है, मतलब झूठ मूठ के बोले जा रहे हैं, लेकिन कुछ मतलब क्लियर नहीं बता रहे हैं कुछ भी। दरअसल वेबवर्क भी सोशल ट्रेड की तरह काम करती है, बस फर्क इतना है कि वो खुद को उससे बेहतर बताती है। स्कीम के तहत 5,750 रुपए लगाने पर 60 रुपए रोजाना, ऐसे ही 11,500 रुपए लगाने पर 120 रुपए रोजाना, 57,500 रुपए पर 750 रुपए रोजाना और 1,15,000 रुपए लगाने पर 1,800 रुपए रोजाना की कमाई बताई जाती है। कंपनी का पेमेंट रुका हुआ है और उसके मुताबिक जिम्मेदार है नोटबंदी। मनी डिमोनेटाइजेशन के बाद बैंक्स में क्या हो गया कि आरटीजीएस कहीं ना कहीं कम हो गई है। तो अभी क्या है, क्योंकि वो चैलेंज है, अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ ऐसी चीजें भी हुई हैं जिसमें लोगों का विश्वास जा रहा है। तो आज की तारीख में हजल फजल हुआ है मार्केट। बावजूद इसके सवाल कायम है कि क्या नोएडा के सेक्टर 2 से संचालित वेबवर्क नंबर 2 का खेल खेल रही है। और अगर आप भी सोशल ट्रेड, वेब ट्रेड से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा बचकर जिस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं उसके बारे में तस्दीक आप जरूर कर लें।